हेलो एवरीवन, अभी हम इस वीडियो के माध्यम से गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बीच अंतर को समझेंगे। अक्सर छात्रों में इन टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, जो 1757 से 60 और 1765 से 67 के बीच रहा था। बीच में 60 से 65 ये ब्रिटेन चला गया था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव कहलाया था। लॉर्ड क्लाइव 1757 का जब सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय अंग्रेज का प्रतिनिधि किया था, और उसके बाद 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी उस समय अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड क्लाइव था। 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो इसीलिए लॉर्ड क्लाइव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल पद जोड़ दिया गया, और ये जोड़ा गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आने के कारण। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल, यानी उसमें जनरल शब्द जोड़ दिया गया। उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेंगिस्ट था, इसीलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेंगिस्ट कहलाया, जो 1772 से 85 के बीच बंगाल का गवर्नर जनरल बना रहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल नहीं, अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1828 से 1835 के बीच था। तो 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था, 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में सत्ता का केंद्रीकरण किया गया था, एक केंद्र बनाया था और अंग्रेज पूरे भारत पर शासन करने लगा था। इसीलिए बंगाल शब्द को हटा के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ था, जो इसका 1828 से 1835 के बीच ये रहा था। इसके बाद देखते हैं आगे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिन, जो 1856 से 61 के बीच रहा था। इसमें भी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। 1857 की क्रांति हुई थी। उस क्रांति के बाद से जो ब्रिटेन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका शासन चलता था, लेकिन 1858 अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और सीधा ब्रिटिश के क्राउन का शासन चलने लगा था। इसीलिए जब क्राउन का शासन चलने लगा तो कुछ तो परिवर्तन होगा, तो नाम में परिवर्तन किया गया। गवर्नर जनरल जो नाम था इसको हटा के वायसराय कर दिया गया। इसीलिए उस वक्त उस क्रम में उस समय लॉर्ड केनिन थे, इसीलिए वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि कुछ समय वह गवर्नर जनरल भी बने रहे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बने रहे, इसीलिए वो अंतिम गवर्नर जनरल हुए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभावहीन हो गई तो प्रथम वायसराय, उसके बाद वो इंग्लैंड के वायसराय, इंग्लैंड के प्रतिनिधि के भांति कार्य करने लगे, इसीलिए प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिन। यह प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में अभी तक पूछा जा चुका है। आगे फिर देखते हैं भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो मार्च 1947 से जून 1948 के बीच था। अब देखिए 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जब ये अधिनियम आया तो वायसराय पद खत्म हो गया। जब ये अधिनियम आया, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई तो वायसराय का पद समाप्त हो गया। तो जिस समय 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आया उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम था, इसीलिए भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्रता के बाद भी माउंटबेटन रहा था। इसीलिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्रता के बाद वायसराय पद हट गया, उसके बाद फिर गवर्नर जनरल पद आ गया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, एक ही भारतीय बने थे, और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य, एक ही भारतीय बने थे और अंतिम थे वो, इसलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य। आई होप कि जो भी ये प्रश्न थे इसमें आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। यदि आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा तो
तो ज़रूर दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।